अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट कि खुश्की पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, बरकरार रखना बॉडी के अंदर किस चीज़ को, वाटर और सोल्यूट या वाटर और साल्ट बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो लाजमी ज़हन में रखेंगे कि वो जानवर जो खुश्की के माहौल पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको सामना करना पड़ता है ड्राई इन्वायरमेंट का, खुश्क माहौल का सामना करना पड़ता है। अब आपको पता होगा जो एनिमल्स इस माहौल के अंदर रहेंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, तो आप बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप बताते जाएंगे, किस चीज़ को बताएंगे, तो आप देखें प्रॉब्लम्स कि ये जो जानवर जो इस माहौल के अंदर रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके लिए मसाइल क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर वो खुश्की वाले माहौल के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे जो है गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके पास जो वाटर होता है, पानी होता है, वाटर जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। पानी जो है वो खारिज हो जाता है, ज़ाय हो जाता है। किस प्रोसेस की मदद से? बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का बुखारात बनकर निकल जाना। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तब पानी जो है वो एवेपोरेट होकर लॉस हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। जब पानी ज़ाय हो जाता है तब उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है इन जानवरों को। और पानी की कमी को हम क्या नाम देते हैं, तो सिंपल अल्फाज में आप बोल दें डिहाइड्रेशन। तो ये मेन प्रॉब्लम है कहाँ पर रहने का, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जानवरों का। अब इस मसले को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इन जानवरों के जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ये क्या काम करें, किस चीज़ को अपनाएं जिसकी वजह से जो है ये वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इनको हम क्या नाम देंगे, बेसिक प्रिंसिपल। तो लाजमी तौर पर ध्यान रखें कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो आप देख सकते हैं पानी इनकी बॉडी से ज़ाय हो गया था, जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने पानी की जो पानी का ज़िया था, पानी ज़ाय हो गया था, उसको इन्होंने क्या करना है, महफूज करना है। इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक काम है, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो आप बता देंगे कि प्रिवेंट ये रोकते हैं, किस चीज़ को रोकते हैं, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर कि जो पानी ज़ाय हो रहा था उसको क्या करेंगे, रोकेंगे। इसके साथ साथ कंजर्व कर लेंगे। तो आप बताएंगे कंजर्व ऑफ वाटर। एक तो पानी को महफूज करेंगे, मतलब इसके साथ साथ जो है ये क्या क्या करेंगे, पानी को ज़ाय होने से बचाएंगे। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल, जिसको अपनाते हुए ये खुश्की वाले माहौल के अंदर जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एनिमल हैं जो खुश्की वाले माहौल के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने इन दो कामों को कैसे परफॉर्म करना है, मतलब पानी के ज़िया को कैसे रोकना है, इसके साथ साथ जो पानी जो है वो ज़ाय हो रहा था उसको महफूज कैसे कर लेना है। तो जो चीज़ें अपनाएंगे उनको हम कहते हैं एडॉप्टेशंस। अब अगर एडॉप्टेशंस की हम बात करें तो एडॉप्टेशंस का मतलब जो है उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, मुताबकतें कहते हैं। मतलब इनके पास कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिनको अपना कर ये क्या कर सकते हैं, खुश्की वाले माहौल के अंदर रहते हुए पानी के ज़िया को रोक सकते हैं और ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या होती है, तो आप बताएंगे हैव बॉडी कवरिंग सरफेस। कि इनके पास बॉडी के ऊपर जो सरफेस है उसको कवर करने के लिए जो है इनकी जो बॉडी है उसको कवर करने के लिए जो है वो सतह मौजूद होती है, मतलब तह मौजूद होती है। ये तह क्या करती है, पानी के ज़िया को रोकती है, पानी ज़ाय नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ये पहली एग्जांपल जो है वो पेश कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने याद रखना होगा। पहली चीज़ है इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कहते हैं हशरात को, और इनका ताल्लुक जो है वो किस चीज़ से है, आर्थ्रोपोडा से है। तो जितने भी आपके पास इंसेक्ट्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर वैक्सी और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन होता है कि मतलब वो एनिमल, वो जानवर जो कहाँ पर रहते हैं, खुश्की वाले माहौल के अंदर, उनमें से जो इंसेक्ट्स हैं, जो हशरात हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो है इनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर होता है, इस वजह से उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि वैक्सी और काइटिनियस होता है, मतलब इनके पास काइटिन भी पाई जाती है और वैक्सिस भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी के ज़िया को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दें, दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये पानी के ज़िया को रोकते हैं, पानी ज़ाया नहीं होता। तो ये पहली अडॉप्टेशन हो गई, कौन से वाली, कवरिंग बॉडी सरफेस वाली, और बॉडी कवरिंग सरफेस के अंदर हमने एग्जांपल देखी है कौन सी, इंसेक्ट्स की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मज़ीद, तो आप लोग जो है लाजमी तौर पर ज़हन में रखेंगे कि जितने भी टेरेस्ट्रियल मतलब कि खुश्की के ऊपर रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, खुश्की में रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो है क्या मौजूद होता है, तो आप लिखेंगे डेड मल्टीलेयर्ड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल्स कि आपके पास जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर डेड मल्टीलेयर्ड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होती है, जो कि पानी के ज़िया को क्या करेगी, रोकेगी, वाटर लॉस में जो है वो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपके पास ये नाखून हैं, आपके बाल हैं, तो इनके ऊपर भी जो है कैराटिनाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। यही सेल्स जो हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर होंगे, जो कि पानी के ज़िया को रोकेंगे। ये आपके पास पहली एडाप्टेशन थी, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ था, बॉडी कवरिंग सरफेस का। अब इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, लाजमी तौर पर आप लोग साथ साथ याद करते रहेंगे कि आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं जो कहाँ पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, वो क्या करते हैं, ड्रिंक एंड ईट मोइस्ट फूड। ये ऐसी खुराक खाएंगे जिसके अंदर नमी होगी। अब नमी वाली खुराक को जब ये खा लेंगे तो वहाँ से पानी इनकी बॉडी में चला जाएगा और पानी को ये बॉडी के अंदर क्या कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। ये और एडाप्टेशन है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, एक और कंडीशन है कि जितने भी आपके पास खुश्की के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, खुश्की के अंदर रहने वाले जानवर हैं, वो क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब यह है कि गाढ़ा पेशाब बनाएंगे। यूरिन जो बनाएंगे उनमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, पानी बहुत कम होगा। मतलब बॉडी से जब पेशाब बाहर निकलेगा, खारिज होगा, तो उसमें पानी कम होगा, मतलब कि इन्होंने पानी को बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया है। जो इजाफी साल्ट्स होंगे उनको बाहर खारिज कर देंगे, जिसकी वजह से ये अडॉप्ट कर लेते हैं कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में या टेरेस्ट्रियल माहौल में। अब इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास एक और अडॉप्टेशन है, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है कि ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, तो आप बताएंगे शो बिहेवियरल एंड मेटाबॉलिक एडॉप्टेशंस। अब इसको समझने से पहले आप लोग ये जान लें कि बिहेवियरल इनका रवैया कैसा होता है। ये इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो मतलब साया जब होता है, जब शाम होती है तब बाहर निकल आते हैं, जब गर्मी होती है तो ये छाँव में चले जाते हैं, ताकि जो है पानी के ज़िया को जो है वो रोक सकें। और ये इनका बिहेवियर है, इस तरह की बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मतलब काम करने को हम बिहेवियरल एडाप्टेशंस का नाम देते हैं। और इनको बायोलॉजी के अंदर आप कहते हो
नॉकटर्नल का नाम देते हैं। ये वैसे बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप लोग ये इसको समझ लें। अब इसके साथ साथ अगर मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस की बात की जाए, मेटाबॉलिज्म कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब होगा क्या कि ये जो जानवर हैं जो खुश्की के माहौल के अंदर रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, ईट मोइस्ट सीड, सॉरी ईट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग सीड्स। ये जो जानवर हैं ऐसे बीजों को खाएंगे जिन बीजों के अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट्स उनकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तब इन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, इनको तोड़ा जाएगा। जब इनका मेटाबॉलिज्म होगा तो यहाँ से पानी बनेगा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, पानी चला जाता है और ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लास्ट में बात करूं, इनकी एक अगर एग्जाम्पल कोट करते जाएं तो एक एनिमल है जिसका जो है नाम है कैंगरू रैट। अब ये जो आपके पास कैंगरू रैट है, तो इसके बारे में बताएंगे। कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, कि आपके पास जो कैंगरू रैट है ये पानी पिए बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको पानी ना मिले तो वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारेगा, ज़िंदा रह जाएगा। क्यों ज़िंदा रह जाएगा, क्योंकि इसने क्या करना होगा, बिहेवियरल और मेटाबॉलिक एडाप्टेशन शो करनी होगी। मेटाबॉलिक एडाप्टेशन जब ये शो करेगा तो इनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स चले जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से पानी बनेगा और उसी पानी को ये इस्तेमाल करेगा। इसी तरह ये बर्दाश्त कर जाता है, टॉलरेशन शो करता है, तो आप लिखेंगे टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस। मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनहाइड्रोबियोसिस का नाम देते हैं। और एनहाइड्रोबियोसिस का क्या मतलब है, वो सलाहियत जिसकी वजह से जानवर जो हैं, खुश्की के अंदर रहने वाले जानवर मतलब कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो आप लोग इसको एज इट ऐसे याद कर लें, इंशाल्लाह आप उनके नंबर नहीं कटेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।